अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए अमृता जी, इनके ऊपर कोर्ट की मोहर लगी है और कोर्ट की मोहर लगे कागज को फाड़ना कानूनन अपराध है। इसका मतलब ये दोनों है तलाकशुदा और आप हैं अपराधी। क्योंकि आपने कोर्ट के ऑर्डर्स की अनदेखी की है। वकील साहब, इसका मतलब इन कानूनी पेपर्स को फाड़ने के जुर्म में इस लड़की को हम जेल भिजवा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये अपराध है। आप कोई भी सरकारी कागज इस तरह फाड़ नहीं सकते। तो ये भी इस तरह मेरी आई को डिवोर्स नहीं दे सकते। मेरी आई ने 30 साल दिए हैं इन्हें, इस तरह बेसहारा नहीं कर सकते इसे। अब मैम देखिए, आप चाहे तो कोर्ट में नई अपील डाल सकते हैं। फिलहाल तो इन पेपर्स के आधार पे ये दोनों तलाकशुदा है और आप इनकी दूसरी शादी नहीं रोक सकती है मैम। सुन लिया तुम लोगों ने? हो गए तसल्ली? जो करने आई थी कर लिया? तुम दोनों माँ बेटी हमेशा लोगों के सामने अपनी बेइज्जती क्यों करवाने चले जाती? और अमो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाने वाला हूं, डोंट वरी। लेकिन ये सगाई होके रहेगी, आज, अभी और इसी वक्त। कमॉन विराट, कुछ कर। अब सॉरी एवरीवन, वो क्या है ना, कुछ लोगों की आदत होती है रंग में भंग डालने की, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो गई है, राइट? तो चलो अब जयश्री और इशिका की सगाई की रस्म शुरू करते हैं। अमृता, अपने पापा की सगाई की अंगूठी पकड़ना चाहोगी? बबीता जी, मैं हूं ना, मैं पकड़ता हूं। लाओ, रख देती हूँ। अरे ऐसे सब क्या खड़े हैं? चलो चलो फोटोग्राफ्स निकालते हैं। हाँ, सब इकट्ठे हुए। निमी, अरे हाय, मुझे माफ कर। मैंने गुस्से में उस तरह पेपर फाड़ दिया उस दिन। मैंने सोचा भी नहीं कि उसका अंजाम तुझ पे भारी पड़ सकता है। नहीं हमो, भारी तो मेरे फैसले का बोझ पड़ते मेरे दिल पे, अगर उस दिन तुम्हें जाने से रोका नहीं होता। इसलिए खुद को दोष मत दे। और वो कागज तूने तेरे बाबा को उनकी हद याद दिलाने के लिए फाड़े थे ना? ठीक किया था, फाड़े थे। और इस बात का मुझे रत्ती भर भी पछतावा नहीं, और तुझे भी नहीं होना चाहिए वो। मिस्टर गोयनका, ले काम करते हैं ना विराट इंडस्ट्रीज के लिए। एक्सक्लूसिवली हमारे सारे केसेस हैंडल करते हैं। तो ये जयेश चिटनिस का केस हैंडल करने के लिए आपको यहाँ किसने बुलाया? कुछ पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिए, किसने बुलाया आपको यहाँ? मिस्टर गोयनका, फॉर द लास्ट टाइम, किसने बुलाया? देखिए सर, मैं यहाँ पे जयेश चिटनिस के लिए नहीं, इशिका सिन्हा के लिए आया हूँ, उनकी रिक्वेस्ट पे।
वो बबीता जी के साथ काम करती हैं और आप ही की कंपनी की पॉलिसी कहती है कि अहुजाज के किसी भी एम्प्लॉय की लीगल मदद आपकी कंपनी करेगी। मैं तो इसीलिए Are you sure? और इनमें से किसी ने नहीं बुलाया आपको? नहीं सर। ठीक है, सही है। थैंक यू, रियली थैंक यू से ना काम नहीं चलने वाला। तुम्हें वो करना होगा अब जो मैं कहूंगा, बिना चुपड़ चपड़ किए हुए, समझी तुम? देखा है मैंने, भूला नहीं हूं मैं। जो तलाक के पेपर देने में तुमने इतनी नौटंकी की है ना। अरे मैं क्या करती, सडनली इतना इंटरेस्ट दिखा रहे थे तुम तो मैं। ओ हेलो, इंटरेस्ट तुम में ना कभी था ना कभी होगा, समझी तुम? सच्चाई कड़वी है ना, थोड़ी मिठाई शिठाई खा लो, ठीक हो जाएगी। अब यहाँ खड़ी होकर टाइम पास मत करो, जाओ अमृता और विराट में थोड़ी प्रॉब्लम डालो, पंगे क्रिएट करो, निकलो छू। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, अपनी लिमिट में रहो, समझे? जो मेरी लिमिट है ना वो आसमान छू चुकी है इशिका। ये मत भूलो कि जो सगाई हो रही है ना मेरी वजह से हो रही है। एहसान कर रहा हूं मैं तुम पे। अब जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, समझी? चलो काम पे लगो, जल्दी जल्दी। एमी आई, चलो वहां चलते हैं, उधर चल के कुल्फी खाते हैं। अरे जुल्फी की कुल्फी है, वैसे भी कितनी गर्मी हो रही है इधर, फिर उसके बाद सीधा घर चल लेंगे ना। कम ऑन इशिका, अब जयश्री को अंगूठी पहनाओ। वाह वाह, मुबारक मुबारक। अमृता जी, आप प्लीज चलिए यहाँ से। कब तक खुद को तकलीफ देंगे आप? I'm sorry राज जी, लेकिन मुझे क्या करना है क्या नहीं है आप मत बताइए, हम एज अ फैमिली डिसाइड कर रहे हैं। थैंक यू। आई, चल हम लोग घर चलते हैं। देख यहाँ पे रहकर दुखी होने का कोई फायदा नहीं, जब हमारे पास खुश होने की दो वजह है। एक तो देख आज होली का त्योहार है और दूसरा तेरी नई जिंदगी की शुरुआत, जिसका हम सब दिल खोल के वेलकम करेंगे। How romantic! अभी तो घुटनों के बल बैठे हैं ना, जल्द ही मुंह के बल भी गिरेंगे, देखना आप लोग। हाँ, ऐसे नहीं पहनाने देंगे हम अंगूठी। आपको इशिका की तारीफ में कुछ बोलना पड़ेगा। हाँ बोले ना जय जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।